होगा। अब मुसलमान पूरा शेर हो जाएगा। अरे बहुत गलत तरीका है भैया, किसी की बच्चे की बलि क्यों दी आपने? हैं? अरे अपना त्योहार मनाओ, किसी की बलि तो मत दो। और ये हिंदुओं मुसलमानों का अगर होना है युद्ध तो एक बार हो जाए, ठीक है, हम लोग बनने के लिए तैयार हूँ। आते माते बाहर हो गई थी, लड़का आईसीयू में भर्ती था। तुमने ईद चलो वहाँ से मनाई ली। जब हम लोग यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल से आए, यहाँ पे हम लोग बैठ रहे थे तो ऊपर से मास्क का टुकड़े की पिन्नी सहित फेंका गया था यहाँ पे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ऐसी तड़का मस्ती रहेगी। प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। बुलडोजर चलना चाहिए इनके घरों पे, ये हमें कार्रवाई चाहिए। नमस्कार, दिलीप टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय देखिए हम गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में मौजूद है, जहां पर आज एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि एक 17 वर्षीय नाबालिग बच्चा जिसकी पहचान सूर्य के रूप में हुई है, उसे उसी के आधा दर्जन लोगों द्वारा देखे ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये जो पूरी वारदात है ये ईद के दिन देखिए इसे करा जाता है और कहा जा रहा है कि कुछ पुरानी रंजिश थी जिसके चलते इस पूरी वारदात को किया गया। देखिए अभी मैं उस मौके पर उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर देखिए उसका परिवार रहा करता था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोगों में है आक्रोश की लहर आपको साफ तरीके से देखने को मिल रही होगी। देखिए तमाम यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती आपको मौजूदा नजर आ रही होगी। देखिए लगातार कहा जा रहा है कि जो सूर्या की बॉडी है उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, पर वही जो तमाम लोग हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसा थोड़ी ना एक अधिकारियों का मरे है ना। हम अभी कह रहे हैं कि लाश को ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, हमारे भी बच्चे हैं ना, हमारे बच्चों का क्या होगा? अब मुसलमान पूरा शेर हो जाएगा, ठीक है, हमारे यहाँ रहना भी दुश्वार होगा और छाती चौड़ी हो जाएंगी। हाँ, खून चाहिए, सही बात, खून चाहिए, के अलावा कुछ नहीं चाहिए, खून चाहिए, खून चाहिए। नहीं जैसे यहाँ माँ को लाल मारे ऐसे उसको मारे भाई। गरीब इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब कहा जा रहा है कि परिवार में लौता बच्चा था और कोई था भी नहीं, उनके कमाने वाला भी नहीं, गरीब औरत है। 8,000 में पूरा परिवार पालती है। हाँ। उत्तम नगर में एक ऐसा ही केस हुआ, मामूली सा एक गुब्बारा लग गया तो और हाँ आज ईद पे भी हमें ईद पे भी यही हो हिंदू पलायन है, वही तो सलाह कर रही है और हमारे हिंदू सब एक नहीं है, यही तो है ना, इन्हें एक होना चाहिए सब है। दूसरी माई का किसी का लड़का है, किसी का लड़ाई तो सब काम थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ा ना किसी को जान से ही मार दो हैं। तुमने ईद चलो वहाँ से मनाई ली है, ईद ऐसे मनाई जाती है। हाँ तो सोई तो बताते हैं मैम, ईद मनाने का ये सही तरीका है? अरे बहुत गलत तरीका है भैया, किसी की बच्चे की बलि क्यों दी आपने? हैं? अरे अपना त्योहार मनाओ, किसी की बलि तो मत दो। किसी का बच्चा गया है, इंसाफ चाहिए। कह रहे 17 साल का था। हाँ 17 साल का था, छोटा नाबालिग था। मारा भी नाबालिग को नहीं है? हाँ अब ये नहीं पता कौन कौन बच्चों ने मारा, मारने वाला भी नाबालिग। अभी तक मैम किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना आई है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में? अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। ले गए थे उनको भी छोड़ दिया, बाप को भी ले गए थे, माँ बाप को उनको छोड़ दिया है। किनके माँ बाप? लड़के के जिसने मारा है उसको छोड़ दिया उन्होंने भी। लड़के को पकड़ा गया? नहीं, लड़का तो फरार है, वो तो फरार है वो तो। हाँ अभी 24 से 48 घंटे होने, हाँ फरार हो गया है वो। अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब तो इंसाफ मिलना चाहिए। उन भैया को इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ऐसी ही तड़का मस्ती रहेगी, अरे ऐसी ही मचेगी जब तक। तो ये हर बार ऐसे क्यों होता है कि हर बार टारगेट हिंदू ही बनता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमानों की गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। क्या मांग कर रहे हैं? हम ये सोचे उन भैया को इंसाफ चाहिए, पूरा कैसे इंसाफ मिलना चाहिए। सब लोग सपोर्ट करें, ऊपर तक बात जाएगी, वो बात करें कि सही है, इंसाफ जो जिसने हत्या करी है उसको सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल। एक बात बताओ, हमारे भी त्योहार मनता है, ऐसी बात नहीं। किसी मुसलमान का नहीं बेटा, न बाप, न औरत, कभी नहीं, न लड़की मुसलमान की कभी नहीं मरी होगी, और हिंदू की क्यों कहना हर एक बात होती है? कुर्बानी अक्सर दी जाती है, इन लोगों में कहा जाता है तुम देते हो बकरा की देते हो, जा तो ना इंसान की दोगे हैं? होनी चाहिए ये चीज़ें ही बंद होनी चाहिए, काट पीट की। जब भी देखो भैया किसी न किसी को काट के कहीं ना कहीं रख देते हैं ये लोग, तो यही चीज़ गलत है ना।
भैया योगी बाबा आए और अपना फैसला करते तो दूसरे के मंदिर में क्यों तुम वो करते हो हैं? योगी बाबा आए फैसला सुनाए भैया, इंसाफ तो चाहिए ही नहीं। इंसाफ चाहिए, बिना इंसाफ के क्या होगा? अगर पैसे वाली होती तो भैया ये यहीं बेचारी नौकरी करती है, जिसके आदमी को मरे थे। मतलब परिवार किराए पे रह रही है, बाप भी नहीं है, माँ बड़ा बेटा है वो भी पागल है, यही थोड़ा सही आता। इतने संगठन के लोग आ रखे हैं यहाँ पे, लगता है इंसाफ मिलेगा क्या? वही तो बताई तो बस तो सरकार सोचना चाहिए, सरकार को कि हमें क्या करना चाहिए। और ये चला गया वहाँ पे और इससे बोला कि तूने आज तक कभी देखा है बकरा कटते हुए? तो वो लड़के ने कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई काम होता नहीं है। तो उसने नहीं देखा, तो कह रहे आज हम तुझे दिखाते हैं। तो इन लोगों ने 7-8 लड़कों ने पकड़ के उसके पेट में कुर्बानी का असली मतलब यही ये, हाँ ये हो ही रहा है कुर्बानी। देखिए आप क्या कहते हैं, अभी पहले ये बकरे के देते थे, गाय गौ माता के साथ हमारे साथ होता था, अब देखो ये इन्होंने इंसानों को करना स्टार्ट कर दिया। तो जो लड़के का दम है वो मौके पर ही टूट गया था, कहा जा रहा है चाकू से काफी ताबड़तोड़। आते बाहर हो गई थी, लड़का आईसीयू में भर्ती था, कल 12 बजे लड़का ख़त्म हो गया। जब हम लोग यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल से आए, यहाँ पे हम लोग बैठ रहे थे, तो ऊपर से मास्क का टुकड़े की पिन्नी सहित फेंका गया था। यहाँ पे कोई भी बचाव में नहीं आएगा, मुस्लिम एरिया सबसे ज़्यादा इधर का ही है। तो मैं तो यही कहूँगा इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, एक्शन उठाया इन पे, ताकि इन्हें आगे से सबक मिलना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि अगर दूसरा कोई क्राइम ऐसा कर रहा है तो उसकी भी रूह कांप जाए। जी बिल्कुल, ऐसा हमें कार्रवाई चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि देखो खून का बदले खून चाहिए, हमें बुलडोजर चलना चाहिए इनके घरों पे, ये हमें कार्रवाई चाहिए। गिरफ्त में लिया गया सर अब तक किसी को? अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि किसी को गिरफ्त में ले रखा है। इसमें यही कहेंगे कि भैया एनकाउंटर होना चाहिए। हम तो क्या कह के थक गए हैं, सभी मीडिया वालों को बता के थक गए हैं। अब मीडिया कुछ कर सकती है कि हमारी आवाज़ आगे तक उठाए, योगी जी तक पहुँचाए, मोदी जी तक पहुँचाए कि भैया जो गलत काम कर रहा है, मारकाट कर रहे हैं उनको। आज यहाँ पर तमाम पुलिस बल मौजूद है, पूरा छक्का जाम कर रखा है, छावनी में तब्दील कर दिया इलाके को। उस दौरान जब लड़के पर चाकू पड़े, क्या कोई एक व्यक्ति भी सामने? मैं प्रशासन को वही कहना चाहूँगा कि जो प्रशासन अब इतनी इन्होंने 200-250 की फोर्स लगा रखी है, अगर यही फोर्स में से 5 पुलिस वाले कांड होने से पहले लगा दे, या जनता की सुनवाई कर ले, जनता कंप्लेन देने जा रही है, FIR देने जा रही है कि मेरे पे चाकू चलाया, मेरे साथ ये हुआ, उसी टाइम अगर 5 पुलिस वाले भी लगा दे और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए तो कांड क्यों हो? अब तुम 250 पुलिस वाले यहाँ लगा के बैठे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, 250 पुलिस को तुमने लगा रखा, पूरी जनता परेशान है। अगर 5 पुलिस वाले उसी टाइम लग जाते तो इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, आरोपी जेल में होता। ये ऐसा काम करेंगे तो हम लोगों की एकता कैसी रहेगी? ऐसे मारते रहेंगे क्या? हम लोग ऐसे बने रहेंगे क्या जीवन में? है लेकिन साली ये तो इनको हम लोगों की एकता ही नहीं है किसी के अंदर। कम से कम इनको हाँ, तो इसलिए इन लोगों को बताओ, समझा, माना, हमें प्रशासन हमारे बनी रहे। और ये हिंदुओं मुसलमानों का अगर होना है युद्ध तो एक बार हो जाए, ठीक है? हम लोग बनने के लिए तैयार हूँ, योगी से बता दो, हम लोग बनने के लिए तैयार हूँ। कि अपने ही दोस्त कोई दोस्त नहीं, दोस्तों की इतनी हिम्मत हो जाएगी कोई मार देगा? आप खुद सोचो, दोस्तों में इतनी हिम्मत आ जाएगी कोई मार देगा? ये तो गलत है ना।